नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट की इस अद्भुत यात्रा में। अब तक हमने जाना कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। अब सवाल उठता है, इस रहस्य का प्रयोग हम अपनी जिंदगी में कैसे करें और क्या ये हर किसी के लिए काम करता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये हर किसी के लिए काम करता है और हम बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से इसे अपनी जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने अलादीन और जादुई चिराग की कहानी तो जरूर सुनी होगी। जब भी अलादीन चिराग रगड़ता था, जिन प्रकट होता और कहता, मालिक, आपकी क्या इच्छा है? फिर अलादीन जो भी मांगता, महल, दौलत, कपड़े या कोई भी चीज, जिन उसे सच कर देता। रोंडा बर्न कहती हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। असल में हम सबके पास वह जादुई चिराग है। हमारे लिए जिन है आकर्षण का नियम। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि यहाँ जिन बार बार पूछता नहीं, बल्कि हमारे विचार और भावनाओं को सुन रहा है, और जो कुछ हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही उसे आदेश की तरह लगता है। और अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इस जादुई चिराग का प्रयोग किया जाए और वो कौन सी सशक्त प्रक्रिया है, वो पावरफुल प्रोसेस है जो हमारे विचारों को और मजबूत बनाती हैं, और कैसे साधारण सी आदतें हमारी जिंदगी बदलने का सबसे तेज तरीका बन सकती हैं। आज का अध्याय आपको यही बताएगा कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। द सीक्रेट में लीसा निकोलस का कहना है कि पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाए और उस चीज को एक कागज पर लिख ले। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि इसके आगे आप वो लिख सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जैसे, क्योंकि मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई है, मुझे मेरा मनपसंद जीवन साथी मिल गया है, मैं एग्जाम में पास हो गया हूँ। इस तरह आप स्पष्ट तरीके से अपने जीवन के हर क्षेत्र को जैसा बनाना चाहते हैं उसी तरीके से लिखें। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल दें। अगर आप विकल्प चुनने में कंफ्यूज हो जाएं, आपको रास्ता न मिले कि मैं कौन सा विकल्प चुनूं, आप यदि तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो ब्रह्मांड से मार्गदर्शन मांगें। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं, बस मांग ले। दोस्तों, ब्रह्मांड एक विशाल कैफे या रेस्तरां की तरह है। यह आपको वही देता है जो आप ऑर्डर करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपना ऑर्डर कभी साफ साफ नहीं बताते। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करते कि वे क्या चाहते हैं। जैसे, अगर आप कहते हैं, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो आप कर्ज पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं, मैं समृद्ध हूँ, तो आप धन और संपन्नता पर ध्यान देते हैं। याद रखिए,
ब्रह्मांड ना को नहीं सुनता, वह वही देता है जिस पर आपका ध्यान है। आज ही आप एक नोटबुक में लिखिए, मैं कैसा स्वास्थ्य चाहता हूँ, मैं कैसा करियर चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं किस तरह के रिश्ते चाहता हूँ, मैं किस तरह की संपन्नता चाहता हूँ। स्पष्टता ही पहला कदम है दोस्तों। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वेटर से कहते हैं कि मुझे मीठा खाने का मन है, मेरे लिए कुछ मीठा लाओ, तो वेटर कंफ्यूज हो जाता है कि आप मीठे में क्या खाना चाहते हैं। मिठाई खाना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, टॉफ़ी खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। उसी तरह ब्रह्मांड भी कंफ्यूज रहता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं, आप उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखें। ठीक उसी तरह जब आप वेटर से कहते हैं कि मुझे गुलाब जामुन खाने का मन है, मेरे लिए गुलाब जामुन लाओ, तो वेटर समझ जाता है कि आप मिठाई खाना चाहते हैं और वह आपके लिए गुलाब जामुन लेकर चला आता है। ठीक उसी तरह आपको बिल्कुल स्पष्ट लिखना है कि आखिर आप कैसा घर, कैसा करियर, कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्पष्टता ही पहला कदम है। दूसरा कदम है विश्वास करो, बिलीव। मांगने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। आपको पूरी तरह भरोसा करना होगा कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करेगा। लीशा निकोलस का कहना है, आपको खुद को पहले ही वहां देखना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। खुद को उस चीज के योग्य महसूस करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक घर मांगा, तो आपको रोज उसकी तस्वीर अपने मन में बनानी होगी। आप उस घर के दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ वहां रह रहे हैं, आप अपने घर के बगीचे में घूम रहे हैं। दोस्तों, जॉन असराफ की कहानी याद कीजिए। उन्होंने अपने विजन बोर्ड पर घर की तस्वीर लगाई। सालों बाद जब वे नए घर में शिफ्ट हुए, तो पाया कि वही घर उनका सपना था। विश्वास का मतलब है शक को दरवाजे से बाहर निकाल देना। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। बस आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरी चीज, मेरा सपना मुझे मिलकर ही रहेगा। यह कैसे होगा, यह ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है दोस्तों। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। आप जब यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज पहले से ही आपके पास है। आपको लगता है कि यह काम भी आप ही को करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है दोस्तों। बॉब प्रॉक्टर का कहना है दोस्तों कि काम कैसे होगा, आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। दोस्तों, जब हमें हमारी मांगी हुई चीज हमें नजर नहीं आती, हमें प्राप्त नहीं होती, तो हम शंका करने लगते हैं और शंका से निराशा की भावना आती है। इसलिए शंका को विश्वास में बदलिए।
शंका की भावना को पहचानिए और उसकी जगह अटल आस्था की भावना को रखिए। अब चलते हैं तीसरे कदम पर। तीसरा कदम है प्राप्त करो, यानी रिसीव करो। ये सबसे भावनात्मक चरण है। प्राप्त करना यानी उस खुशी और कृतज्ञता को महसूस करना जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जिस क्षण आप खुद को महसूस कराते हैं कि यह आपके पास पहले से ही है, उसी क्षण आप उसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप धन चाहते हैं तो ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे आप संपन्न हैं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आभारी होकर रहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ है। अगर आप रिश्ते चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि वे पहले से मौजूद हैं और आपके रिश्ते बहुत मधुर हैं, सबके साथ मित्रतापूर्ण हैं। हर सुबह और रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। पूरे दिल से कहिए, भावना से कहिए। दोस्तों, द सीक्रेट कहता है कि इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है कि मैं अभी इसे पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। मैं इसी समय पा रहा हूँ और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई में पा लिया हो। दोस्तों, जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मुझे कुछ करना ही नहीं होगा? क्या सिर्फ सोचने से सब बदल जाएगा? सीक्रेट इसका जवाब देता है, हाँ, आपको करना होगा, लेकिन वही करना होगा जिसकी प्रेरणा आपके भीतर से आए। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जब भी आपके मन में कोई प्रेरणा आए तो उसे तुरंत कार्य में बदल दीजिए। यही ब्रह्मांड का संदेश है। जैसे आपने नया काम चाहा और अचानक किसी से मिलने का अवसर मिला। आपने स्वास्थ्य चाहा और मन में योग करने की प्रेरणा आई। ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, बल्कि रहस्य का हिस्सा है। दोस्तों, जब भी इस तरह का संकेत ब्रह्मांड देता है तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है, उस पर काम करना है। तभी आप अपनी मनचाही चीज को पा सकेंगे। याद रखिए, रहस्य का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ देता है। दोस्तों, हमारा शरीर हमारी सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब है। बीमारी असल में नकारात्मक सोच और भावनाओं की प्रतिक्रिया है। उदाहरण के तौर पर, तनाव लेने से शरीर बीमार होता है और खुशी और आभार से शरीर स्वस्थ होता है। हर सुबह शरीर को धन्यवाद दीजिए। बीमार हिस्से को प्रेम और सफलता का संदेश भेजिए। कल्पना कीजिए कि शरीर पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। यह सिद्ध हो चुका है दोस्तों कि प्लेसिबो इफेक्ट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब लोग दवा मानकर कुछ लेते हैं तो केवल उनके विश्वास से ही शरीर स्वस्थ होने लगता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला को कैंसर था। उसने रोज कॉमेडी फिल्म देखी, खूब हंसी और कल्पना की कि उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है, और कुछ ही समय बाद
उसकी बीमारी खत्म हो गई। एक आदमी रोज अपने बटुए में $100 का नोट रखता था और मानता था कि उसके पास असीमित धन है, और धीरे धीरे उसकी आय इतनी बढ़ी कि वह करोड़पति बन गया। एक महिला ने अपने अकेलेपन से निकलने के लिए अपने बिस्तर पर हमेशा 2 तकिए रखना शुरू कर दिया और कल्पना किया कि उसका जीवन साथी आ चुका है, और कुछ ही महीनों में उसकी शादी हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक सीख है, संकेत है, एक प्रेरणा है। आप भी इन कहानियों से प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन को बदलिए। आप अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाइए और उन्हें रोज देखिए। विजन बोर्ड बनाकर आप धन्यवाद की डायरी बनाइए और रोज कम से कम 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आप कल्पना कीजिए, रोज 10 से 15 मिनट तक अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ मानकर अनुभव कीजिए पूरे दिल से, और हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बोलिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रेम और खुशी से भरा हूँ। तो दोस्तों, इस पूरे अध्याय का संदेश है, मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो, प्रेरित कर्म करो, अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। यही 5 बातें आपके जीवन बदलने के लिए कुंजी है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि रहस्य का प्रयोग कैसे करें। अब यह ज्ञान आपके हाथों में है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कर्म, यही आपकी जिंदगी का निर्माण करेंगे। मेरी आपसे एक विनती है दोस्तों, आज रात सोने से पहले अपनी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं लिखिए और अगले 21 दिन तक उनकी कल्पना कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि आपकी इच्छाएं पूरी हो गई है। यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपको जवाब देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, हमने जाना कि रहस्य का प्रयोग कैसे करना है, मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। आपने समझा कि केवल सोच ही नहीं, प्रेरित कर्म भी जरूरी है, और साथ ही यह भी जाना दोस्तों कि आपका शरीर आपके विचारों का, भावनाओं का प्रतिबिंब है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम इस रहस्य को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं? क्या ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं को कई गुना प्रभावी कर दें? और क्या सचमुच धन्यवाद देने या मानसिक चित्र देखने जैसी साधारण सी बातें हमारी पूरी किस्मत बदल सकती हैं? दोस्तों, यही रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय, सशक्त प्रक्रियाएं में, पावरफुल प्रोसेस। वहाँ हम चर्चा करेंगे कृतज्ञता और मानसिक चित्रण जैसी और कई ऐसी तकनीकें जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी चेतावनी समझेंगे कि इनका सही ढंग से प्रयोग करना भी क्यों जरूरी है, वरना ये आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए बोलती किताबें के साथ, क्योंकि अगला अध्याय है सशक्त प्रक्रियाएं, जहां आपकी जिंदगी बदलने के सबसे कारगर तरीके आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।